दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। ये खत्म हो चुका है और जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा बहुमत मिला है उस प्रकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका डिसीजन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पर ही होगा कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्यों महाविकास आघाड़ी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पे तो यहाँ पर कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां मुंबई के अंदर 36 में से केवल 3 एमएलए और पूरे महाराष्ट्र में 288 में से 15 एमएलए भी यहाँ पर कांग्रेस को मिल पाए और इससे उनको संतुष्ट होना पड़ा। क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो कई सालों तक यहाँ पर मंथन करने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे और एनालिसिस करेंगे और जान पाएंगे क्यों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहां आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत या महाविकास आघाड़ी का जो दल था उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लीडरशिप की भावना थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर साबित होती हुई दिखती नजर आ रही थी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी हो। अगर जमीनी स्तर पर कोई पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी तो केवल और यहाँ पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही थी। बाकी यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी कुछ ज्यादा करते हुए नजर नहीं आ रही थी, जबकि उसी के अगेंस्ट में यहाँ पर बीजेपी बहुत जोर शोर से काम कर रही थी। जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो उस समय यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है उस समय जो है अपने आप को निखार पाई थी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उनके अंदर का यहाँ पर जोश बहुत ज्यादा था, उस प्रकार से यहाँ पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये महाराष्ट्र इलेक्शन में ले सकते थे, लेकिन उस प्रकार से इन्होंने काम नहीं किया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा, लीडर्स के अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा दिखती है, तू मैं की ज्यादा लड़ाई दिखती है। वही प्रकार से एक यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाए, यानी कि एक सही चेहरा जो है यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाए, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो। इस प्रकार से यहाँ पर दलों के अंतर्गत भी यहाँ पर तू मैं और महत्वाकांक्षा की राजनीति ज्यादा दिखती हुई नजर आई। इस प्रकार से कोई भी ये लोग तय नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम जो लीडर थे, जिनको यहाँ पर बाद में राहुल गांधी को राहुल बाबा और रागा करके जो है उनका एक नया अवतार के रूप में उनका देखा जा रहा था, उस प्रकार से इनका महाराष्ट्र इलेक्शन के अंतर्गत कोई भी जादू नहीं दिखता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि राहुल बाबा, राहुल रागा यहाँ पर यह दिखते हुए नजर नहीं आए, जबकि वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर दिखा सकते थे। जहाँ पर भी यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस इलाके में प्रचार और प्रसार किया वहाँ पर कांग्रेस का नील बटा सन्नाटा हो गया, यानी कि कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। इस प्रकार से लगता है कि राहुल गांधी का जो जादू है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला, यानी कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पाया, इसलिए जो है यहाँ पर उनको ज्यादा वोट नहीं मिल पाए, यानी कि कम लोगों तक उनकी बात पहुंच पाई। अब बात करते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी काम करती है। बीजेपी का जो बैकबोन है वो यहाँ पर आरएसएस है, यानी कि आरएसएस जो है यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करता हुआ नजर आता है, हमेशा काम करता है, यानी कि बैकबोन बीजेपी की है। और बीजेपी जो है यहाँ पर लोकल नेता को ज्यादा सपोर्ट करती है, बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत चुनाव हुए थे तो उस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी यहाँ पर लाडली बहन योजना लेकर आई थी, तो उससे जो है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बढ़त मिली थी। और उसके बाद जो है बाद में जो है खास तौर पे लेटेस्ट जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंतर्गत विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी समय जो है यहाँ पर उनको सबक ले लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के बाद भले ही वो यहाँ पर नहीं आए थे, सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि वो कई सालों बाद यहाँ पर इतने ज्यादा बहुमत पा रहे थे। इस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण उनको हरियाणा से भी हाथ धोना पड़ा। वो विधानसभा इलेक्शन वो जीत नहीं पाए क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा था। वहां पर अग्निवीर का मुद्दा नहीं चला, किसान वहां पर रहते हैं, किसान खेती वहां पर करते हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा भी वहां पर नहीं चल पाया। इस प्रकार से वो वहां पर भी फैलाए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी ज्यादा रोल नहीं दिखा, जबकि वहां पर बीजेपी भी काम कर रही थी।
लेकिन वहां पर कांग्रेस का कोई ज्यादा रोल नहीं दिखा। अगर हम झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड के अंतर्गत इंडिया गठबंधन की जीत हुई, लेकिन उसमें भी यहाँ पर कांग्रेस के कहीं ना कहीं कांग्रेस के यहाँ पर भी बढ़त नजर नहीं दिखती है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत थी, कांग्रेस को सबक ले लेना चाहिए थे। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर महालक्ष्मी योजना जो है कांग्रेस ने चलाई थी, लेकिन महालक्ष्मी योजना को जो है घर घर तक पहुंचाने में जो है महाविकास अघाड़ी की पार्टी नाकाम रही। चाहे वो कांग्रेस की पार्टी बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर महालक्ष्मी योजना को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। यानी कि कुल मिला के कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सोशल मीडिया के अंतर्गत प्रचार और प्रसार करते रही नजर आई, लेकिन सोशल मीडिया में चुनाव लड़ते आई, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चुनाव नहीं लड़ पा रही थी। अगर बात करें उसी की जगह पर यहाँ पर अगर सुप्रिया सुले और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर महालक्ष्मी योजना के बारे में बातचीत करने के लिए आगे लाया होता तो शायद ही इनको कुछ बढ़त मिल पाती। हालांकि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वायनाड के अंतर्गत खुद अपना इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे उनका भी फोकस यहाँ पर वायनाड की ओर था, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर वायनाड की ओर को जो है यहाँ पर कांग्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। लेकिन जहाँ पर कमजोर है कांग्रेस ने जो है यहाँ पर जोर शोर से काम करना चाहिए था, चाहे वो झारखंड हो चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र हो। यहाँ पर इन्होंने कोई भी यहाँ पर कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने कोई भी यहाँ पर जोर शोर से दमखम नहीं दिखाया। जब भी बीजेपी चुनाव हारती है तो अपने चुनाव हारने पर जरूर मंथन करती है, और जब अगली बार चुनाव होते हैं तो एग्रेशन और एग्रेसिव मोड पर चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं वो बहुमत हासिल कर जाती है। और जबकि जब यहाँ पर कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है, कांग्रेस एग्रेशन मोड पर यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ पाती है। और बीजेपी जो है जमीनी स्तर पर काम करती है, लोकल नेता को ज़्यादा सपोर्ट करती है, लोकल नेताओं को जुड़ाव जो है लोकल लोगों से ज़्यादा होता है। जबकि कांग्रेस के अंतर्गत या कांग्रेस के दल या इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपस में तू मैं ज्यादा रहती है। कुल मिला के लीडरशिप की भावना यहाँ पर कमजोर नजर आती है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं लीडर्स में ज्यादा महत्वाकांक्षी रोल ज्यादा दिखता है, यानी कि तू मैं की ज्यादा लड़ाई है, तू मैं आगे तू आगे, इस प्रकार से लड़ाई ज्यादा दिखती है। जबकि बीजेपी के अंतर्गत ऐसा नहीं है, यानी कि बीजेपी के जो लीडर्स है टॉप लीडर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसने एक बार कह दिया कुछ तो उनकी बातों को नीचे अमल में लिया जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो गढ़ हैं या बीजेपी के दल हैं या बीजेपी है उनके अंतर्गत लीडरशिप के अंदर कॉपरेशन की भावना ज्यादा दिखती है, जबकि ऐसा कांग्रेस या कांग्रेस के दल के अंतर्गत ऐसा कॉपरेशन की भावना कम नजर आती है। और अगर यहाँ पर रागा की बात करें, राहुल बाबा की बात करते हैं जो यहाँ पर किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे जो है यहाँ पर गाँव तक नहीं पहुंच पाए और गाँव का जो है वोट शेयर जो है यहाँ पर कांग्रेस को नहीं मिल पाया, यानी कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाया। लोकल तौर पे यानी कि गांव के घर जाकर जो है उनके मुद्दे यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के पास कोई भी रिलायबल मुद्दा नहीं है जो बीजेपी को तोड़ सके। यहाँ पर राहुल बाबा रागा यानी कि रागा हर बार जो है संविधान बचाओ के नारे लगाते रहते हैं, कभी संविधान खतरे में है या जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर बोलते रहते हैं, कभी बोलते हैं ईवीएम, यहाँ पर बात होती है ईवीएम की, यानी कि ईवीएम की अगर बात करूँ तो जहाँ पर जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम नहीं होता, जहाँ पर हार जाते हैं तो ईवीएम की वजह से हार जाते हैं। हमें समझ में ये नहीं आता कि जहाँ इजराइल ने हैक करके यहाँ पर पेजर अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ पर भारत में ईवीएम अभी तक हैक नहीं हो पा रहा है। खैर ये बात तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर इन बातों पर भी मंथन करना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पर बीजेपी की काट जो है इनके पास नहीं थी। बीजेपी जहाँ जो है कटेंगे तो बटेंगे के नारे को लेकर आगे बढ़ते चले गए। नंबर दूसरा, लाडली बहन योजना को उन्होंने घर घर की महिलाओं तक पहुंचा दिया ताकि महिलाओं का वोट शेयर सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को मिल पाए, यानी कि बीजेपी के दलों को मिल पाया। और यहाँ पर जो है कटेंगे तो बटेंगे को नारे को लेकर यहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो हिंदू सारे एकत्रित हो पाए। इस प्रकार से बीजेपी को हिंदुओं का वोट शेयर भी ज्यादा मिल पाए, जबकि कांग्रेस को ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि बीजेपी के कांग्रेस के पास यानी कि कांग्रेस के दल के पास ऐसी काट जो ये मुद्दे थे, ये मुद्दे के काट नहीं थी। जबकि कांग्रेस के पास और भी मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो सकते थे, क्राइम के मुद्दे हो सकते थे, यानी कि लोकल तौर पे महाराष्ट्र के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहाँ पर मूर्ति गिर गई थी, उस पर बात हो सकती थी। लेकिन जो जमीनी मुद्दे थे, गांव के घर के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे यहाँ पर नहीं हो पाए। अगर वो मुद्दे होते तो शायद कुछ रिजल्ट अलग हो पाता था। हाँ,
ये थोड़ा सा एक एनालिसिस था किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस को मंथन करने की ज़रूरत थी या महाविकास अघाड़ी को मंथन करने की ज़रूरत थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और आपके इसमें क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।